गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में अपन ने कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात कर ली थी। उसके बाद अपन आज इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और इसमें अपन आज स्टार्ट करेंगे एरिल हैलाइड। तो आज का जो अपना मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड कह दो या इसी को अपन बोल सकते हैं हेलो एरिन्स, दोनों एक ही चीज़ है। अब एरिल हैलाइड क्या होते हैं कि जो बेंजीन वाले होती है उस बेंजीन वाले से कोई हेलोजन समूह जुड़ा रहेगा तो उसे अपन बोलेंगे एरिल हैलाइड, इनकी एरोमेटिक वाले। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ये बेंजीन वाले, इस बेंजीन वाले से क्या जुड़ा रहेगा, कोई हेलोजन समूह जुड़ा रहेगा तो इसे अपन बोलते हैं एरिल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड। यानी कि इस X के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, X के स्थान पर मैं रख सकता हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये बेंजीन वाले है, इस बेंजीन वाले से मान लो मैंने जोड़ा आपका Cl, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार से अगर मैंने मान लो बेंजीन वाले से जोड़ दिया ब्रोमीन तो इसे अपन बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। इसी प्रकार से अगर मान लो मैंने जोड़ दिया बेंजीन वाले से आयोडीन तो इसका क्या नाम हो जाएगा, आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। तो ये इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि जो ये एरिल हैलाइड है या हेलो एरिन्स है, इसमें जो ये CX बंध है, इस CX बंध की बात करते हैं तो आपको जैसा कि दिख रहा है कि ये बेंजीन वाले है और इस बेंजीन वाले में ये एकांतर क्रम में क्या आ गए, द्विबंध आ गए। और इससे क्या जुड़ा हुआ है, इससे आपका जुड़ा हुआ है हेलोजन समूह। क्या जुड़ा हुआ है? हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है। अब जिस कार्बन से हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर कौन सा संकरण है, sp2 संकरण, sp2 संकरण है। ये sp2 संकरण क्यों कि जिस कार्बन से देखो हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है, ये कार्बन मान लिया मैंने ये वाला, इधर ये आ गया आपका पाई बंध, इधर आ गया आपका ये सिग्मा बंध और ये ऊपर इस प्रकार से, और यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ है हेलोजन समूह। तो पाई बंध में क्या होता है, एक सिग्मा बंध होता है और एक ये क्या हो गया पाई बंध डबल बॉन्ड के अंदर। इसी प्रकार से ये क्या हो गया सिग्मा और ये भी क्या हो गया सिग्मा। तो आपको पता ही जब 3 सिग्मा हो गए तो संकरण कौन सा हो जाएगा, sp2। sp2 संकरण से जुड़ा रहता है कौन, हेलोजन समूह। अब ये हेलोजन समूह क्या करता है, इस हेलोजन समूह जो होता है ये अन्नाद की क्रिया द्वारा इस कार्बन बंध के साथ में कौन सा बंध बना देता है, आंशिक द्विबंध। तो आंशिक द्विबंध, आंशिक द्विबंध यानी कि एरिल हैलाइडों के अंदर आंशिक द्विबंध का गुण पाया जाता है, आंशिक द्विबंध का गुण। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हेलोजन समूह है वो किसके ऊपर जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक वाले के ऊपर। और ये हेलोजन समूह का जो प्रभाव होता है वो कौन सा प्रभाव होता है, अन्नाद प्रभाव। अन्नाद प्रभाव की वजह से जो ये बेंजीन वाले पर हेलोजन समूह जुड़ा रहता है इसके ऊपर किसका गुण आ जाता है, आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है, आंशिक द्विबंध। इस बात की पुष्टि कैसे हुई, इस बात की पुष्टि ऐसे हुई कि जैसे मान लो अगर अपन बात करें, अगर मैं इस हेलोजन के स्थान पर क्या मान लूँ, क्लोरीन मान लूँ, ये लो क्लोरीन। तो अब जो ये बंध लंबाई है, ये बंध लंबाई अगर एकल बंध हो तब तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.77 एंगस्ट्रॉन। लेकिन अगर इसकी बंध लंबाई ज्ञात की जाए एल्किल हैलाइड के अंदर, इनकी क्लोरोबेंजीन में CCl बंध की लंबाई ज्ञात की जाए तो ये बंध की लंबाई जो आती है वो आती है 1.60 एंगस्ट्रॉन। तो देखो एकल बंध वाले यौगिकों में क्या आती है 1.77, जबकि इसमें कितनी है 1.60।
तो यानी कि जो ये बंध लंबाई में कमी आई, इससे ये स्पष्ट होता है कि एरिल हैलाइडों के अंदर जो CX बंध है तो वो कौन सा होता है, आंशिक द्विबंध होता है। अब नेक्स्ट अपन जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे एल्किल हैलाइडों में, या क्लोरोबेंजीन सीधा ही कह सकता हूँ, इसमें अनुनाद। तो अनुनाद कैसे होता है उसको समझना अच्छे से। नेक्स्ट मैंने लिखा एरिल हैलाइडों में, एरिल हैलाइडों में अनुनाद, एरिल हैलाइडों में अनुनाद। तो अनुनाद की क्रिया क्या होती है, देखो इस वर्ड को पकड़ लो आप, अनुनाद। अच्छा, अनुनाद का मतलब क्या हो गया, अनुनाद का मतलब हो गया पाई इलेक्ट्रॉनों का, पाई इलेक्ट्रॉनों का, पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण, विस्थानीकरण। एक बात दिमाग में फिक्स कर लो, विस्थानीकरण। वो बात क्या है कि अनुनाद की क्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल इलेक्ट्रॉनों का स्थान चेंज होता है। जैसे ये यहाँ पर मैंने आपका लिया बेंजीन वलय, और इस बेंजीन वलय के अंदर मैंने बना दिए 3 पाई बंध एकांतर क्रम में, और इसके ऊपर ये मैंने जोड़ दिया हैलोजन समूह। अच्छा, आप सबको पता है कि हैलोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, जिसमें से एक तो बंध बना लिया, तो पीछे कितने रह गए, 2, 4 और ये 6, इस प्रकार से। अब यहाँ से मैंने अभी आपको बताया था कि हैलोजन समूह जो होते हैं उनका कौन सा प्रभाव होता है, अनुनाद प्रभाव। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसको, और इसके साथ में कार्बन के साथ में ये क्या बना देगा, द्विबंध। तो जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसको। तो नेक्स्ट अपने पास जो स्पीशीज आएगी वो क्या आएगी, इस प्रकार से कि ये तो हो गया आपका बेंजीन वलय। इस बेंजीन वलय से इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया और क्या बना दिया, डबल बॉन्ड, और ये आपका आ गया हैलोजन। तो एक लोन पेयर तो इसने दे दिया, तो पीछे कितने बचे गए, 2 लोन पेयर, और ये दिया इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। यहाँ से इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इसको, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, और ये आपका पाई बॉन्ड था और ये भी पाई बॉन्ड। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए जाएंगे, इसको, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ये वाला कार्बन। तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा, देखो इस प्रकार से, ये हो गया आपकी बेंजीन वलय, इसमें अब कोई छेड़छाड़ नहीं, ये लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, और ये प्लस। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया गया, इसको, तो यहाँ क्या आ गया, पाई बंध। इसने इलेक्ट्रॉन लिए इसलिए यहाँ क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये क्या आ जाएगा आपका माइनस, और फिर ये क्या हो गया, पाई बंध। अब यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस दे दिया जाएगा, इस कार्बन को दे दिया जाएगा, और यहाँ से ये ले लेगा कार्बन। तो इस प्रकार से नेक्स्ट आपकी जो स्टेप होगी वो क्या होगी, इसके पास ज़्यादा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको। तो देखो नेक्स्ट संरचना क्या होगी, इस प्रकार से कि ये बेंजीन संरचना, ये पाई बंध, ये 2 लोन पेयर, और ये क्या प्लस चार्ज आ गया। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये तो बंध था ही आपके पाई बंध, ये लो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो यहाँ क्या आ गया, पाई बंध। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसने लिया इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाएगा, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन वापस ये ले लेगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये बेंजीन वलय, फिर ये आपका पाई बंध था, ये वाला पाई बंध, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये लो इसके पास, और यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन इसको वापस दे दिया तो ये हैलोजन परमाणु, और ये दोनों 2 लोन पेयर थे, और यहाँ से ये बन के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो ये वापस हो गया। तो इस प्रकार से अपन देखो क्या कर रहे हैं, ये जो भी स्ट्रक्चर बनी पांचों, इसमें क्या हो रहा है, केवल पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, स्थान चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे, फिर अगर पूरी संरचना से घूमते हुए लास्ट वाला देखो ये एकदम जस्ट उसका अपोजिट हो गया, तो केवल और केवल पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, विस्थानीकरण हो रहा है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, अनुनाद बोलते हैं। यानी कि अनुनाद में एक चीज हो गई कि पाई इलेक्ट्रॉनों का केवल विस्थानीकरण होता है, पूर्णतः दिया नहीं जाता है, केवल उनका जो होता है स्थान चेंज होता है, पाई इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका अनुनाद प्रभाव। क्या हो गया बेटा, अनुनाद प्रभाव। इस अनुनाद प्रभाव के कारण ही एल्किल हैलाइडों में जो CX बंध होता है उसमें कौन सा गुण पाया जाता है, आंशिक द्विबंध पाया जाता है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा एरिल हैलाइड बनाने की विधियां। तो देखो एरिल
हैलाइड एरिल हैलाइड बनाने की एरिल हैलाइड बनाने की विधियां और उसमें सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे नंबर 1 एरिल हैलाइड बनाने की विधियां, और नंबर 1 जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप बेंजीन के ऊपर हेलोजनीकरण करवाएंगे। क्या करवाएंगे? हेलोजनीकरण। बेंजीन की हेलोजनीकरण क्रिया, बेंजीन पर हेलोजनीकरण यानी कि हेलोजन समूह को बेंजीन पर जोड़ेंगे। इस प्रकार से बेंजीन पर हेलोजनीकरण। तो बेंजीन पर हेलोजनीकरण कैसे? जैसे ये मैंने लिया बेंजीन वाले, ये ले लिया बेंजीन वाले, और आपको समझाने के लिए यहाँ से ये मैंने लिख दिया H। क्या लिख दिया? H। अब इसकी क्रिया सपोज करो मैंने किससे करवाई? क्लोरीन से करवाई। किससे करवाई? क्लोरीन से। क्लोरीन से क्रिया करवाई, तो जैसे ही क्लोरीन से क्रिया कराऊंगा तो यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा? लुईस अम्ल या हाइड्रोजन वाहक लेना पड़ेगा। तो ये मैंने ले लिया निर्जल AlCl3 कह सकता हूँ, या सीधा कह दिया AlCl3। तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा अपना? ये इस प्रकार से ये आ जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या आ जाएगा? क्लोरोबेंजीन प्लस क्या आ जाएगा आपका? HCl। तो ये जो आपका बना क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। और ये आपका क्या था? बेंजीन था। बेंजीन। अब ये बना कैसे? यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है वो कैसे हो रही है? आपकी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसकी मैकेनिज्म को समझो। यहाँ होता क्या है? मैकेनिज्म समझना कि यहाँ पर जो ये लिया AlCl3, ये किससे क्रिया करता है? Cl2 से। किससे क्रिया करता है? Cl2 से। Cl2 से जैसे ही क्रिया करेगा, ये लो, जैसे ही Cl2 से क्रिया करेगा तो ये क्या बन जाएगा? AlCl4 माइनस और प्लस क्या बन जाएगा? Cl प्लस। तो ये जो बना Cl प्लस, ये क्या बन गया? क्लोरोनियम आयन। क्लोरोनियम आयन। अब ये क्या बन गया आपका? इलेक्ट्रॉन्स नहीं। अब ये आक्रमण करेगा किसके ऊपर? बेंजीन वाले पर। किस पर करेगा? बेंजीन वाले पर। तो यहाँ पर देखना, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, ये मैंने लिखा यहाँ पर बेंजीन वाले, और ये हो गए पाइबंध, और ये आपका आ गया हाइड्रोजन। अब इसके ऊपर क्रिया कौन करेगा? क्लोरोनियम आयन। कौन करेगा? क्लोरोनियम आयन। ये जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा यहाँ पर, तो यहाँ से ये पाइबंध टूटेगा और अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? इसको। तो जैसे ये इसको देगा तो इसके पास क्या आ जाएगा? प्लस। तो ये क्या बन गया? इस प्रकार से हो गया ये एक बंध, दो बंध इसने दिए, इसलिए क्या आ गया? प्लस। और ये आपका हो गया H, और ये आपका हो गया आपका Cl। इस प्रकार से हुआ नहीं हुआ? अब इसमें क्या होगा? अन्नाद होगा। क्या होगा? अन्नाद कैसे? अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन किसको दे सकता है? उसको दे सकता है। तो जैसे उसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने इसको देगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस, और वहाँ वापस क्या हो जाएगी? संतुष्टि। तो इस प्रकार से नेक्स्ट ये आ गया आपकी बेंजीन वाले, यहाँ आ गया आपका पाइबंध, यहाँ पाइबंध था ही, और यहाँ क्या आ गया? प्लस। ये प्लस आ गया यहाँ पर, और ये हो गया आपका H, और ये आपका हो गया Cl। इसी प्रकार से इस बार ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? देखना, इस प्रकार से हो जाएगा क्या? ये हो गया आपकी बेंजीन वाले, ये आपका पाइबंध था, और ये इस बार पाइबंध यहाँ आ गया, तो इस यहाँ क्या आ गया? प्लस, और ये आपका हो गया H, और ये क्या हो गया? Cl। तो ये आपकी क्या हो गया? अन्नाद हो गया। क्या हो गया? अन्नाद। अब इसके बीच का अन्नाद समीकरण बनाए तो किस प्रकार से बना सकते हैं? ये बना सकते हैं, ये इस प्रकार से, और ये दो बंद है इसलिए इसको अपन ऐसे डैश डैश से बता सकते हैं। और ये क्या हो गया? प्लस, और ये आपका हो गया H, और ये क्या हो गया? Cl। और ये जो बना ये क्या है? एरिनियम आयन। एरिनियम
आयन, एरिनियम आयन। और एरिनियम आयन में क्या हो रहा है, संकर। और ये जो बना अनुनाद, एरिनियम आयन का अनुनाद संकर, आयन का अनुनाद संकर, अनुनाद संकर, इस प्रकार से। और अब ये जो आया इसके ऊपर अटैक कौन कर देगा, पहला स्टेप तो आपका ये हो गया, ये फर्स्ट स्टेप, ये आपका हो गया सेकंड स्टेप। अब कौन सा हो जाएगा, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि ये जो आपके पास अनुनाद संकर आया इस प्रकार से, ये आपका हो गया H और ये हो गया Cl। इसके ऊपर क्रिया किसकी होगी, AlCl, और ये हो गया 4 और ये क्या आ गया माइनस। तो यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, 1 2 और 3, और ये आपका बन गया क्लोरोबेंजीन। और प्लस क्या बन जाएगा, प्लस आपका बन जाएगा AlCl3 और प्लस बार क्या निकल जाएगा HCl, क्या निकल जाएगा HCl। तो ये आपका बन गया क्लोरोबेंजीन, क्या बन गया क्लोरोबेंजीन। एक चीज़ याद रखना कि एरिल हैलाइड जो होते हैं या हेलोबेंजीन और तो और पैरा निर्देशकारी, हेलोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। वापस देख लो, बेंजीन पर अपन क्या करवा रहे, हेलोजनीकरण करवा रहे, क्या करवा रहे, हेलोजनीकरण। अब ये हेलोजनीकरण करवा रहे हैं तो देखो ये आ गया Cl2 और ये हो गया बेंजीन, और किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, लुईस अम्ल की उपस्थिति में। तो AlCl3 लिया तो क्या बन गया क्लोरोबेंजीन। कैसे बना इसको समझने के लिए अपन इसकी क्या पढ़ते हैं, क्रियाविधि। तो AlCl3 क्लोरीन अणु से क्लोरीन लेकर के क्या बना देता है, क्लोरीनियम आयन, क्या बना देता है, क्लोरीनियम आयन। अब ये क्लोरीनियम आयन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये आक्रमण किसके ऊपर करेगा, बेंजीन वाले पर। तो जैसे ही आक्रमण करेगा तो इस प्रकार से यहाँ से क्या टूट जाएगा, पाइबंद, और ये Cl जुड़ जाएगा। फिर ये जो बना एरिनियम आयन, इसमें क्या होगा, अनुनाद, तो ये बीच क्या बना दिया मैंने, अनुनाद संकर। फिर इसके ऊपर वापस किसका अटैक होता है, AlCl4 माइनस का, तो फिर इससे क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। तो ये कौन सी क्रियाविधि हो गई, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन किसका हुआ, हाइड्रोजन का। अच्छा, किसके द्वारा हुआ, इलेक्ट्रॉन्स नहीं के द्वारा। इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्यों, देखो इसके ऊपर क्या आ रहा है, प्लस, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन होता है। तो नेक्स्ट इसी में पढ़ते हैं बेंजीन पर हेलोजनीकरण में, एक पढ़ते हैं पार्श्व हेलोजनीकरण। पार्श्व हेलोजनीकरण क्या होता है, देखो पार्श्व यानी साइड में, पार्श्व हेलोजनीकरण, पार्श्व हेलोजनीकरण, पार्श्व यानी साइड। अब देखना, जैसे ये मैं लिखा CH3 बेंजीन और ये मैं जोड़ दिया CH3, क्या जोड़ दिया, CH3। इसका नाम तो वैसे क्या होता है आप सभी जानते होंगे, इसका नाम होता है मेथिल बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको, मेथिल बेंजीन। यह इसका एक नाम होता है टोल्यूइन। क्या नाम होता है, टोल्यूइन, टोल्यूइन होता है। अब अगर इसकी क्रिया आप हेलोजन से करवाते हो, किससे करवाते हो, हेलोजन से। जैसे यहाँ मैंने ले लिया Cl2, क्या ले लिया, Cl2, और किसकी उपस्थिति में करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। लेकिन यहाँ पर अपन क्या नहीं लेंगे, हेलोजन वाहक नहीं लेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इस बेंजीन वाले पर ये एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, इस एल्किल समूह का जो हाइड्रोजन है इसका क्या होता है, प्रतिस्थापन, किसके द्वारा,
क्लोरीन के द्वारा। किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा। तो जैसे ही वहाँ से एक H निकलेगा तो क्या हो गया? HCl बाहर निकल गया और वहाँ पीछे क्या रह गया आपका? ये तो होगी बेंजीन वाले और ये हो गए पाई बंद और यहाँ क्या रह गया? CH2 और इससे क्या जुड़ेगा आपका? Cl जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? Cl। ये जो बड़ा इस समूह अपन क्या बोलते हैं? बेंजिल समूह। तो ये क्या हो गया? बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड। नेक्स्ट अगर मान लो इसकी क्रिया फिर आगे क्लोरीन आधिक्य में ली जाए। किस में ली जाए? आधिक्य में। इनकी क्लोरीन की मात्रा फुल हो तो देखो यहाँ से फिर क्या हो गया? ये Cl2 फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा? HCl और जैसे HCl निकला इस बार यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बेंजीन वाले 1 2 3 ये यहाँ से एक H और निकल जाएगा तो एक Cl तो पहले था ही और एक Cl और आ जाएगा तो ये क्या हो गया? Cl2। क्या हो गया? Cl2। ये जो बना ये क्या बन गया? बेंजल क्लोराइड। क्या हो गया? बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड। फिर इससे आपका क्या निकल गया? Cl2 से क्रिया करवाई और क्या निकल जाएगा? HCl और इस बार क्या आ जाएगा? तीनों जो एक हाइड्रोजन बचा वो भी उसका भी क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन। ये आ गया CCl3। CCl3 तो इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है बेंजो ट्राइक्लोराइड। बेंजो ट्राई क्लोराइड। क्लोराइड। ये जो आपको क्रिया दिख रही है इसको बोलते हैं पार्श्व हैलोजनीकरण। पार्श्व क्यों? क्योंकि देखो जो एरोमेटिक वलय है उसके ऊपर जो एल्किल समूह जुड़ा हुआ उसमें से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? प्रतिस्थापन। और क्या जुड़ रहा है? हैलोजन जुड़ रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं पार्श्व हैलोजनीकरण। क्या बोलते हैं? पार्श्व हैलोजनीकरण। और ये इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं? एरे एल्किल भी बोल सकते हैं। एरे एल्किल। एरे एल्किल मतलब एरोमेटिक वलय के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? एल्किल समूह। एरे एल्किल भी बोलते हैं। एरे एल्किल यौगिक। एरे एल्किल यौगिक भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका पार्श्व हैलोजनीकरण। क्या हो गया? पार्श्व हैलोजनीकरण। नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेंजीन डाइएजोनियम लवण द्वारा किसका निर्माण होना? एल्किल हैलाइडों का निर्माण होना। सॉरी, बेंजीन डाइएजोनियम के द्वारा किसका निर्माण होना? एरिल हैलाइडों का निर्माण होना। तो देखो सेकंड विधि 2 नंबर क्या है? डाई एजोनियम डाइएजोनियम लवणों बेंजीन डाइएजोनियम लवणों द्वारा एरिल हैलाइडों का निर्माण। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डाइएजोनियम लवण। तो डाइएजोनियम लवण बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? एनिलीन। ये बन लिया इस प्रकार से 1 2 3 और इसके ऊपर आ गया NH2। वैसे इसका नाम तो होता है एनिलीन। क्या नाम होता है? एनिलीन। एनिलीन। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं? एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन क्योंकि ऊपर कौन सा समूह आ गया? NH2 समूह। तो एरोमेटिक एमीन। अब इसकी क्रिया अपने को किससे करवानी है? नाइट्रस अम्ल से। इसकी क्रिया अपने को करवानी है नाइट्रस अम्ल से। ये नाइट्रस अम्ल और प्लस मैंने क्या ले लिया? HCl। क्या ले लिया? HCl। तो जैसे ही HCl लिया तो ये यहाँ पर क्या बन गया आपका? इस प्रकार से। ये तो होगी बेंजीन वाले और ऊपर क्या आ गया आपका? N ट्रिपल बॉन्ड N और ये आ गया Cl। N ट्रिपल बॉन्ड N ये प्लस और ये आपका क्या हो गया? माइनस। ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये जो बना इसको क्या बोलते हैं? डाइएजोनियम लवण। इसको मैं ऐसे भी फॉलो कर सकता हूँ आपको लिखने के लिए। ये इस प्रकार से बेंजीन वाले 1 2 3 ये का N2 और ये क्या हो गया? Cl। ये प्लस और ये माइनस। अब देखो यहाँ पर ये जो बना इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन डाई एजोनियम। बेंजीन डाइएजोनियम लवण कह दो या क्लोराइड कह दो, एक ही बात है। यहाँ पर क्लोरीन है इसलिए क्लोराइड भी कह सकते हैं। और प्लस आपका क्या बन गया? 2H2। अच्छा, ये जो क्रिया हुई इस पूरी क्रिया को क्या बोलते हैं? डाइएजोटीकरण। क्या बोलते हैं? डाइएजोटीकरण।
डाइएज़ोटिकरण, डाइएज़ोटिकरण। और यहाँ पर जो ये नाइट्रस अम्ल लिया, कौन सा अम्ल? नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल। ये अभिक्रिया में ही बनाया जाता है। कैसे? कि सोडियम नाइट्राइट NaNO2, NaNO2 इसकी क्रिया करवाते हैं HCl से। किससे क्रिया करवाते हैं? HCl से। तो ये क्या बन गया? HNO2 और प्लस क्या बन गया? NaCl। क्या बन गया? NaCl। तो ये आपका आ गया नाइट्रस अम्ल। क्या आ गया? नाइट्रस अम्ल। अब ये जो आपके पास बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण आया, बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण, तो देखो ये तो हो गया बेंजीन, ये इसके ऊपर आ गया आपका N2Cl, N2Cl। अब इसकी क्रिया कराऊंगा मैं, क्या करूंगा? क्रिया, इसकी क्रिया करूंगा। देखना, ये यहाँ पर तो मैंने लिया Cu2Cl2 और ये मैं ले लिया HCl। क्या ले लिया? HCl। तो यहाँ पर जो मेरा उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा? ये तो आ गया बेंजीन वाले और ऊपर क्या आ गया? Cl, तो बन गया क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। ठीक है। और प्लस बार क्या निकल जाएगा? N2 और प्लस बार क्या निकल जाएगा? HCl। क्या बार निकल जाएगा? HCl। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर मैं लेता हूँ Cu2Br2 और नीचे में ले लिया HBr। क्या ले लिया? HBr। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो मेरा आ जाएगा क्या? 1 2 3 ब्रोमीन, इनकी ब्रोमोबेंजीन और प्लस क्या बन जाएगा? N2 प्लस HBr। ये जो दोनों अभिक्रियाएं पड़ी, ये अभिक्रियाएं कौन सी कहलाएगी? सेंड मेयर, सेंड मेयर या मायर, सेंड मेयर रिएक्शन, नेम रिएक्शन सेंड मेयर। इंपॉर्टेंट है ये भी। अच्छा, अगर मान लो ये मैंने लिया बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड इस प्रकार से N2 और ये Cl, अगर यहाँ पर मैं क्रिया किससे करवा दूँ? केवल कॉपर चूर्ण से करवा दूँ। किससे करवा दूँ? कॉपर चूर्ण। और इसको क्या कर दूँ? गर्म। तब भी क्या बनेगा? तब भी क्या बनेगा अपना? तब भी अपना यहाँ पर जो होगा क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। 1 2 3 क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। और इस अभिक्रिया को बोलते हैं गाटरमान। क्या बोलते हैं? गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान। ये लो, और ये मैंने लिया HCl। क्या ले लिया? HCl। इस प्रकार से। नेक्स्ट, अगर मान लो मैंने ये लिया बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण N2 और ये Cl, N2 और Cl, और ये क्रिया मैंने किससे करवा दी? Ki से, पोटेशियम आयोडाइड। और मैंने इसको क्या किया? गर्म किया। तब यहाँ क्या बनेगा? आयोडोबेंजीन। क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। नाम सबके पहले सिखा चुका हूँ, इसलिए बार बार नहीं लिख रहा हूँ। तो ये आपका दूसरी विधि होगी डाइएज़ोनियम लवण द्वारा। डाइएज़ोनियम लवण कि जब एरोमेटिक एमाइन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाई जाती है तो क्या बनता है? बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण। इस क्रिया को बोलते हैं डाइएज़ोटिकरण। क्या बोलते हैं? डाइएज़ोटिकरण। अच्छा, डाइएज़ोटिकरण के लिए जो नाइट्रस अम्ल लिया वो अभिक्रिया में बनता है सोडियम नाइट्राइट और HCl की क्रिया द्वारा। अब ये जो बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण या क्लोराइड आया, इसकी क्रिया में Cu2Cl2 HCl या Cu2Br2 HBr की उपस्थिति में करवाऊं तो इस क्रिया को बोलते हैं सेंड मेयर। और जो उत्पाद बनता है, अगर HCl लोगे तो क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन, और HBr लोगे तो क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। अगर इसको केवल कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करता हूं तब भी क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। और इस क्रिया को बोलते हैं गाटरमान। क्या बोलते हैं? गाटरमान। और ये यहाँ पर अगर पोटेशियम आयोडाइड की उपस्थिति में गर्म करोगे तो क्या बनेगा? आयोडोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? आयोडोबेंजीन। नेक्स्ट जो 3 नंबर विधि आती है अपनी, वो आती है रोसिंग प्रक्रम। क्या आता है? रोसिंग प्रक्रम। तो देखो 3 नंबर विधि अपनी रोसिंग प्रक्रम। रोसिंग प्रक्रम या विधि। ये लो, बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है? कि ये मैंने लिया बेंजीन, इस बेंजीन की क्रिया मुझे करवानी है। अच्छा, समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया H। क्या लिख दिया? H। इस बेंजीन की क्रिया मुझे करवानी है यहाँ से HCl से। किससे करवानी है? HCl से। और किसकी उपस्थिति में करवानी है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये मैंने हाफ O2 इसलिए लिया ताकि आपको संतुलित नहीं करने पड़े। और जैसे ही इसकी क्रिया करवाएंगे, हाफ
तो यहाँ से देखो ये तो आ गया आपका बेंजीन वाले, 1 2 और 3, ये H और ये H और ये ऑक्सीजन, बाहर क्या निकल गया जल, और पीछे क्या रह गया Cl। तो ये तो आपका क्या था बेंजीन, बेंजीन था, और ये आपका क्या बन गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इस प्रकार से सिंपल है बिल्कुल भी। देखो रोस्टिंग प्रक्रम में क्या होता है, बेंजीन की क्रिया HCl से करवानी पड़ती है वायु की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। और ये जो होती है, ये क्लोरोबेंजीन बनाने की कैसी विधि है, औद्योगिक विधि। कैसी विधि है, औद्योगिक मेथड है, औद्योगिक विधि है, ये औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि। नेक्स्ट विधि जो आती है 4 नंबर, वो आप सब पहले से ही पढ़ चुके हो, हुंसडीकर। और हुंसडीकर आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ब्रोमोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन, हुंसडीकर अभिक्रिया। बस वहाँ पर अपन क्या कर रहे थे, मोनो वाले में एल्किल समूह ले रहे थे, और इसमें एल्किल समूह के स्थान पर क्या ले लेंगे, एरिल। क्या ले लेंगे, एरिल समूह। तो ये आ गया आपका एरिल समूह, और बाकी सेम टू सेम। और ये आपका क्या आ जाएगा COO और Ag। तो क्या हो गया, मोनो कार्बोक्सिलिक लवण किसका, सिल्वर धातु का, मोनो कार्बोक्सिलिक लवण सिल्वर धातु का। अब इसकी क्रिया मुझे किससे करवानी है, ब्रोमीन से। किससे करवानी है, ब्रोमीन से क्रिया करवानी है। और ये आपको पता ही होना चाहिए कि हुंसडीकर आते क्या लोगे, CCl4। क्या लोगे, CCl4। और जैसे यहाँ से तो एक तो निकल जाएगा AgBr प्लस CO2, और पीछे क्या रह जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। तो ये तो आ गया ब्रोमोबेंजीन। 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ, इसलिए इसको ज़्यादा गौर करने की जरूरत नहीं आपको, अब तो रट जानी चाहिए। CO2 और प्लस क्या बन गया, AgBr। तो ये यहाँ पर क्या आ गया, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ये इस प्रकार से। तो ये आपके एरिल हैलाइड बनाने की विधियाँ थी। अब इसके पढ़ते हैं अपन भौतिक गुण। क्या पढ़ते हैं, भौतिक गुण, एरिल हैलाइडों के भौतिक गुण, एरिल हैलाइडों के भौतिक गुण, भौतिक गुण। ये लो, इसमें नंबर 1 जो गुण पढ़ेंगे वो क्या है आपका, कि सारे के सारे कैसे होते हैं, रंगहीन, रंगहीन। 2 नंबर चीज गंध होती है इनकी, तो मैंने क्या लिख दिया, गंध युक्त। क्या लिख दिया, गंध युक्त। 3 नंबर चीज ये क्या होती है, तेलीय, द्रव या ठोस होते हैं, तेलीय द्रव या ठोस होते हैं। 4थी बात इनकी क्या हो गई, जल में अविलेय होते हैं, जल में अविलेय। 5 नंबर बात क्या होगी, कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। और नेक्स्ट और अंतिम भौतिक गुणधर्म में क्या लिखूंगा, इनके गलनांक और क्वथनांक का घटता क्रम, अब देखो बेंजीन वाले के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, AR। तो ये मैं लिखा ARI, इनकी एरोमेटिक आयोडाइड। ये आयोडो बेंजीन कह सकते हैं, ArBr, ArCl। तो घटता क्रम क्या हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा क्वथनांक और गलनांक किसका होता है, आयोडीन, एरोमेटिक आयोडीन, एरोमेटिक ब्रोमीन और एरोमेटिक क्लोरीन। ये इस प्रकार से। तो ये इसका क्रम आपको याद रखना है। और फिर देखो वापस देख लो, रोस्टिंग प्रक्रम में HCl से क्रिया करवानी है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये औद्योगिक विधि है।
होस्डिगर आपको पढ़ा चुका हूँ। सिल्वर धातु का मोनोकार्बोक्सिलिक लवण लेना है, ब्रोमीन से क्रिया करवाई, विलय क्या लेंगे CCl4, ब्रोमोबेंजीन। भौतिक गुण क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, गंधयुक्त होते हैं, तेलीय द्रव्य ठोस, जल में अविलय, कार्बनिक विलायकों में विलय। गलनांक और क्वथनांक का घटताक्रम आपके सामने पर, सबसे ज़्यादा जो गलनांक या क्वथनांक होता है वो किसका होता है, आयोडोबेंजीन का, और सबसे कम होगा फ्लोरीन का, इस प्रकार से। तो ये आज मैं अपने लेसन को यहीं वाइंड अप करता हूँ। कल अपन पढ़ेंगे एरिल हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाएं, इसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।